हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स प्रोबेबिलिटी के एक्सरसाइज 13.1 का कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिया था और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है कि 2 पॉइंट आर टॉस्ड वंस। 2 पॉइंट्स आर टॉस्ड वंस, 2 पॉइंट को यदि एक बार टॉस किया जाता है, 2 points tossed once, और उसके बाद से 2 इवेंट इसमें दिए गए हैं। फर्स्ट है ई टेल अपीयर ऑन 1 पॉइंट। ई इवेंट रिप्रेजेंट करता है टेल अपीयर ऑन 1 पॉइंट, एंड एफ जो रिप्रेजेंट करता है वह 1 कॉइन सोज हेड। 1 कॉइन सोज हेड। तो हमें पी ऑफ ई स्लैश एफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इसकी फाइंड करनी है, पी ऑफ ई स्लैश एफ। ठीक है, तो सबसे पहले अगर 2 पॉइंट टॉस्ट होती है एक बार, तो टोटल इवेंट एस कितना बनेगा, ये मैं लिखता हूँ एस इक्वल टू एच 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 टी टी एच एंड टी टी, ये टोटल इवेंट होगा। अगर ई टेल अपीयर ऑन 1 पॉइंट है तब इसमें कौन कौन से इवेंट आएंगे, टेल अपीयर ऑन 1 पॉइंट, तो एक पॉइंट पर टेल होना चाहिए, तो एच टी एंड टी एच आ जाएगा ऑन 1 पॉइंट, एक पॉइंट पर टेल होना चाहिए। 1 पॉइंट सोज हेड, और यहाँ बता रहा है कि एक पॉइंट पर हेड आना चाहिए, ये भी सेम हो जाएगा एच टी एंड टी एच। तो इसमें ये 2 इवेंट है, इसमें भी 2 इवेंट है, और यहाँ पे 4 इवेंट्स हैं। सिंस ई इंटरसेक्शन एफ, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सेम है, ये भी हो जाएगा एस टी एंड टी एच इक्वल टू 2। देयरफॉर पी ऑफ ई स्लैश ए ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2/4 मिलेगा, और सेकेंड एंड पी ऑफ एफ इक्वल टू ए भी 2/4 मिलेगा, क्योंकि एफ में टोटल इवेंट कितने हैं, 2। देयरफॉर P of E slash F equal to P of E intersection F upon P of F equal to 2/4 upon E intersection F 2/4 इक्वल टू 1। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ई स्लैश एफ इक्वल टू 1। अब सेकेंड देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में ई जो रिप्रेजेंट करता है, ई रिप्रेजेंट करता है नॉट टेल अपीयर, नो टेल अपीयर, नो टेल अपीयर। तो इसमें कौन कौन से इवेंट आएंगे, जिसमें टेल है ही नहीं, तो टेल सिर्फ इसमें है एच एच एच, मीन्स सिर्फ एक ही इवेंट मिलेगा हमें। और एफ बता रहा है नो हेड अपीयर, एफ नो हेड अपीयर इक्वल टू नो हेड अपीयर में, सॉरी एच एच, नो हेड अपीयर में सिर्फ टी टी आ जाएगा, टी टी इक्वल टू ए भी 1 हो गया। देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई इंटरसेक्शन एफ क्या है, यहाँ पे हाई है, मीन्स कुछ भी कॉमन नहीं है। देयरफॉर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, एंड पी ऑफ एफ इक्वल टू हमें क्या मिलेगा, 1/4।
देयरफॉर पी ऑफ ई स्लैश एफ इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ इक्वल टू 0/1/4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये 0 हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दिया गया है ए डाइस इज थ्रोन 3 टाइम्स। एक डाइस को 3 टाइम थ्रो किया गया है। ए डाई इज थ्रोन 3 टाइम। Three times, and there are 2 events E and F where E represent 4 appears on the third toss. 4 appear on third toss, and F represent 6 and 5 appears respectively. 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses. Respectively on first 2 tosses. तो हमें फाइंड करना है कि व्हाट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ई स्लैश एफ, ये हमें फाइंड करके बताना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले सैंपल स्पेस लिखें। सैंपल स्पेस कुल कितने होंगे? सिंस एक डाई को 3 टाइम थ्रो किया जाता है तो एस इक्वल टू 6 to the power 3 इक्वल टू 216। इसको लिखना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हमने टोटल पहले निकाल दिया कि टोटल कुल कितने आउटकम्स होंगे, कुल कितने सैंपल स्पेस होंगे। अगर एक डाई को 3 टाइम टॉस किया जाता है तो टोटल नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ये हो जाएगा 6 की पावर 3, यानी ये हो गया 216। अब यहाँ से फर्स्ट हमें देखना है कि E4 अपीयर ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे क्या होना चाहिए? 4 अपीयर होना चाहिए। तो यहाँ पे सिंस E इक्वल टू, तो E में कौन कौन से इवेंट्स आएंगे हमें पता करना है। तो पहले इसमें देखें, थर्ड टॉस पे 4 होने चाहिए, तो 1 1 4 ये हो जाएगा फर्स्ट। सेकेंड हो जाएगा 1 2 4, इस तरीके से 1 3 4 1 4 4 1 5 4 1 6 4, तो ये हो जाएगा 1 6 4 तक, मतलब 6 इवेंट्स तो ये मिलेंगे। उसके बाद से अब 2 1 4 से स्टार्ट करेंगे, 2 1 4, फिर उससे 2 2 4 2 3 4 2 4 4 2 5 4 एंड 2 6 4, ये हो जाएगा। उसके बाद से 3 1 4 से स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा आपका 3 6 4 तक। फिर उसके बाद से 4 1 4 से स्टार्ट करेंगे और ये हो जाएगा 4 6 4 तक। उसके बाद 5 1 4 से स्टार्ट होगा और ये हो जाएगा 5 6 4 तक। और उसके बाद 6 1 4 से स्टार्ट होगा और ये हो जाएगा 6 6 4 तक। तो इस तरह से ये टोटल इवेंट आ गया और ये टोटल इवेंट कुल कितने हो जाएंगे? 36। ठीक है, ये टोटल इवेंट अपने को मिलेंगे 36। अब उसके बाद से एफ देखिए, एफ में क्या बता रहा है
ए में बता रहे हैं कि 6 and 5 अपीयर रिस्पेक्टिवली ऑन फर्स्ट 2 टॉसेज, यानी कि दो पहले टॉस पे 6 और दूसरे टॉस पे 5 आना चाहिए, बस ये इवेंट्स हमें चाहिए। तो ये होगा आपका 6, 5, 1, पहले टॉस पे 6, दूसरे टॉस पे 5 और तीसरे टॉस पे 1। फिर उसके बाद से 6, 5, 2 से लेकर 6, 5, 6 तक ये हमें मिलेगा, 6, 5, 6 तक बस यही मिलेंगे, इसके अलावा और कोई भी दूसरा नंबर हमें नहीं मिलेगा। देयरफॉर ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, इन दोनों में इंटरसेक्शन कौन सा होगा, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि 6, 5, इसमें इसके पहले वाला 6, 5, 4 है और इसके पहले 6, 5, 5 आएगा, उसके पहले 6, 5, 4 मीन्स सिर्फ एक ही हमें मिलेगा 6, 5, 4, ये हमें इसका कॉमन मिलेगा। देयरफॉर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, ये हो जाएगा 1, तो 1/2 1 6 एंड पी ऑफ एफ इक्वल टू, तो एफ इक्वल टू कितना मिला है, ये 6 मिलेगा, तो ये हो गया 6/2 1 6। देयरफॉर पी ऑफ ई स्लैश एफ, जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ऑफ एफ इक्वल टू कितना हो गया, तो पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ ये हमने निकाल रखा है 1/2 1 6 और पी ऑफ एफ हो जाएगा 6/2 1 6, 2 1 6 से 2 1 6 कैंसल, 1/6, तो पी ऑफ ई स्लैश एफ इक्वल टू 1/6, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसकी आप लोगों को प्रैक्टिस करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है, मदर फादर एंड सन लाई एट रैंडम फॉर ए फैमिली पिक्चर, ई सन ऑन वन एंड एंड फादर इन मिडिल। तो हमें पी ऑफ ई स्लैश एफ फाइंड करना है। सन ई जो इवेंट है वो बता रहा है कि सन ऑन वन एंड मीन्स सन किसी न किसी एक एंड पर होगा, और फादर जो है एफ जो है बता रहा है कि फादर हमेशा मिडिल में होगा। तो इसका ई स्लैश एफ हमें फाइंड करके बताना है, ई स्लैश एफ क्या होगा। तो गिवन है इसमें मदर फादर, मदर को एम से डिनोट करें, फादर को एफ से डिनोट करें एंड सन को एस से डिनोट किया जाए, आर गिवन इन ए पिक्चर। फैमिली पिक्चर, देयरफॉर एस इक्वल टू, इसमें टोटल एस कितने होंगे, तो ये हमें फाइंड करके बताना है। तो इसको हम लोगों को यदि लिखें से मदर फादर और सन को, तो कैसे लिखा जा सकता है, मान लीजिए कि मदर फादर एंड सन, इस तरह से आ गया। फिर फादर मदर एंड सन ये आ जाएगा, या सन सॉरी मदर फादर सन, फादर सन मदर ये आ जाएगा। उसके बाद से सन मदर
फादर, ये आ सकता है, या सन फादर मदर, ये आ सकता है। 1 2 3 4 5, एक इवेंट और इसमें लेफ्ट हो रहा है, वो इवेंट हम लोगों को लिखना होगा। फादर सन फादर मदर, सन मदर फादर, सन फादर मदर, सन लास्ट में 2 बार, फादर फर्स्ट में 2 बार, फादर मदर सन फादर, मदर सन फादर, मदर सन फादर, और तो पहले लिखा है मदर सन फादर, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6, ये कुल 6 इवेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। टोटल इवेंट कुल कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। अब फर्स्ट देखिए, फर्स्ट में बता रहे हैं कि ई, सिंस इवेंट ई जो है उसमें लिखा गया है कि सन ऑन वन एंड, सन ऑन वन एंड, तो ये कुल कितना हो जाएगा? सन ऑन वन एंड, तो सन देखिए, एक तो ये है मदर फादर सन, यहाँ पे भी हो जाएगा फादर मदर सन, फादर मदर सन, और यहाँ पे हो जाएगा सन फादर मदर, एंड सन मदर फादर, एंड सन मदर फादर। हाँ देखिए, इसमें यहाँ पे सन जो है एक एंड पे है, यहाँ पे एक एंड पे है, यहाँ पे एक एंड पे है, यहाँ पे एक एंड पे है। ये 4 इवेंट हो जाएंगे, जो टोटल होंगे कितना? ये 4 हो जाएंगे, ठीक है। और एफ में ये बता रहा है एफ इज द फादर इन मिडिल, फादर इन मिडिल इक्वल टू, यहाँ से देखें कि फादर कहाँ कहाँ बीच में है, तो एक तो ये इवेंट मिलेगा हमें फादर मदर सन, और दूसरा ये सन मदर फादर, बस ये 2 जगह ही हमें फादर जो है मिडिल में मिल रहा है, तो ये हो जाएगा 2 इवेंट्स, ठीक है। तो सिंस ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन क्या है? तो फादर मदर सन, फादर मदर सन, फादर इन मिडिल, सॉरी बेटा ये गलत हो गया ना, ये फादर इन मिडिल है, तो फादर इन मिडिल में एफ, ये एम एफ एस ये मिलेगा, और यहाँ मिलेगा एस एफ एम मिलेगा, तो 2 ही इवेंट, बट फादर मिड में होने चाहिए। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, तो एक तो ये दोनों दिख रहे हैं मदर फादर सन, और दूसरा एस एफ एम, एक ये दिख रहा है एस एफ एम इक्वल टू 2, देयरफॉर पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू 2/6 एंड पी ऑफ एफ इक्वल टू, तो पी ऑफ एफ में कुल कितने हैं? 2, तो ये भी हो गया 2/6, देयरफॉर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई स्लैश एफ इक्वल टू पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी ऑफ एफ, ये मिल जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/6 अपान 2/6, क्योंकि दोनों की प्रोबेबिलिटी सेम है, इंटरसेक्शन और एफ की, तो ये हो जाएगा 1, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में बस इतना ही गिन देते हैं, और आगे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।